अस्सलामु अलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने खवातीन की स्कर्ट से मुतल्लिक अपने बयान पर माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने अपने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर में की गई मेरी तकरीर से अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था। मैंने स्कर्ट के बारे में विंस्टन चर्चिल के मुहावरे की मिसाल दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि खवातीन हमारे मुआशरे का 50% हिस्सा हैं। सोशल मीडिया पर मेरे बयान को इशू बनाने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने गुज़िश्ता हफ्ते एक तकरीर के दौरान कहा था कि तकरीर की तवालत औरत के स्कर्ट की तरह होनी चाहिए, जो ना इतनी लंबी हो कि लोग इसमें दिलचस्पी खो दें और ना ही इतनी मुख्तसर कि मौजू का अहाता ही ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट में नादरा की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत में नादरा अहकाम की अदालत को समंदर पार पाकिस्तानियों के वोटिंग के तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी गई। डीजी नादरा ने अदालत को बताया कि ज़मनी इलेक्शन में तजर्बे के लिए अभी से सिस्टम तैयार करना होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपको 15 करोड़ दरकार हैं तो 3 माह की तनख्वाह मैं भी दे देता हूँ। आप सिस्टम जल्द तैयार करें, किसी से इस्तीफा दिलवा कर ज़मनी इलेक्शन करवा देंगे। मुमकिन है सिस्टम टेस्ट कराने के लिए कोई रजाकाराना मुस्तफ़ी हो जाए, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि फर्जी इलेक्शन अभी भी हो सकते हैं। अदालत ने चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन की तारीफ करते हुए कहा कि आप काबिल अफसर हैं, कौम को आपकी मदद दरकार है। इलेक्शन कमीशन से मिलकर मसले का हल निकालें। केस 1 माह पहले लगा होता तो अब तक काफी काम हो चुका होता। जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ। अदालत पर बहुत तनकीद हो रही है, हमें किसी की तनकीद की कोई परवाह नहीं। नादरा और इलेक्शन कमीशन हुकाम मिल बैठकर हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट में मारगला की पहाड़ियों पर कानकुनी स्टोन केस की समाअत। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मारगला की पहाड़ियों पर कानकुनी स्टोन क्रशिंग से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालती हुक्म की अदम तामील पर चीफ सेक्रेटरी KPK पर बरहम। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए हुक्म दिया कि 3 हफ्तों में मामला ना निपटाया गया तो जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी होंगे, जबकि CDA को भी जल्द अज जल्द मारगला की पहाड़ियों की हदबंदी करने का हुक्म दे दिया गया। दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कानकुनी लाइसेंसेस की तजदीद की दरख्वास्तें निपटाने का हुक्म दिया गया था। दरख्वास्तें मुकर्ररा 15 रोज में क्यों नहीं निपटाई गईं? खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी कानकुनी की भी इतलात हैं। स्टोन क्रशिंग से आलूदगी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। सूबे में कानकुनी और क्रशिंग के हवाले से खबरें अच्छी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कानकुनी और क्रशिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। अदालत ने कानकुनी और क्रशिंग लाइसेंसेस की तजदीद की दरख्वास्तें निपटाने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत भी दे दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि CDA ने मारगला हिल्स की हदबंदी नहीं कराई। हदबंदी न होने की वजह से CDA मेरी ज़मीन पर काबिज है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी शहरी की निजी ज़मीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया जा सकता। CDA मारगला हिल्स की जल्द अज जल्द हदबंदी कराए, जिस पर CDA के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद और मारगला की हदबंदी का काम शुरू कर दिया गया है। 3 हफ्तों की मोहलत देते हुए अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। हिजवेरी ट्रस्ट के अकाउंट्स बहाल होंगे या नहीं, एहतसाब अदालत इस हवाले से फैसला 31 जनवरी को सुनाएगी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इसहाकडार की जानिब से हजवेरी ट्रस्ट के अकाउंट्स बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। दौरान समाअत इसहाकडार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हजवेरी ट्रस्ट यतीमों का इदारा है जहाँ सैकड़ों बच्चे जेर कफालत है। जब से ये केस बना है अकाउंट्स गैर फ़ाल हो गए हैं। हजवेरी फाउंडेशन 1 से ज़्यादा मंसूबे चला रहा है। 5 से 6 करोड़ रुपए मुख्तलिफ अस्पतालों को डायलिसिस के लिए दिए जाते हैं। हजवेरी फाउंडेशन ही हजवेरी ट्रस्ट को फंड्स देता है। प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था कि यह हकीकत है कि हजवेरी ट्रस्ट में यतीम बच्चे हैं। इदारा अच्छे मकसद के लिए बनाया गया है, लेकिन गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रस्ट का पैसा कोई गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इसहाकडार के वकील ने कहा कि 3 साल के अखराजात के हवाले से दस्तावेजात जमा करा दी हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो 31 जनवरी को सुनाया जाएगा। ज़ैनब कत्ल केस का मुल्जिम इमरान 14 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने ज़ैनब कत्ल केस के मुल्जिम इमरान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके इसे पुलिस की तहवील में दे दिया। पंजाब के जिला कसूर से अगवा की जाने वाली 7 साला बच्ची ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिसकी लाश 9 जनवरी को एक कचरा कुंडी से मिली थी।
पुलिस ने 14 रोज की तगोदौ के बाद गुज़िश्ता रोज मुलजिम इमरान को गिरफ्तार किया, जो कसूर में दीगर 8 बच्चियों के कत्ल में भी मुलव्विस है। इमरान को पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया, जहां इसे ATC के जज शेख सज्जाद की अदालत नंबर 1 में पेश किया गया। पुलिस मुलजिम को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अदालत लेकर आई और इस दौरान मुलजिम के चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था। मुलजिम की अदालत में पेशी के दौरान गैर मुतल्लिका पुलिस एहलकारों और स्टाफ को अदालत से बाहर निकाल दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज शेख सज्जाद ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या मुलजिम का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया, जिस पर इस्तिगासा ने जवाब दिया कि जी हाँ, मुलजिम का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा लिया गया है, जिसमें मुलजिम ने ज़ैनब के साथ ज्यादती और इसे कत्ल करने का एतराफ भी किया। अदालत ने नुक्ता उठाया कि CCTV फुटेज में मुलजिम की दाढ़ी थी, वो कहाँ है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने वारदात के बाद दाढ़ी कटवा दी थी। अदालत ने कहा कि आपके पास मुलजिम के इस केस में मुलव्विस होने के क्या सबूत हैं। इस्तिगासा ने बताया कि मुलजिम का DNA मैच कर गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिम का DNA कब कराया गया, तो इस्तिगासा ने कहा कि 3 रोज कबल मुलजिम का DNA कराया गया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज ने सरकारी वकील से पूछा कि आप मुलजिम का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड क्यों मांग रहे हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि मुलजिम से 7 बच्चियों का DNA मैच करना है, इसलिए मुलजिम के रिमांड की जरूरत है। अदालत ने मुलजिम के 15 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अरकाने असम्बली ने खदशा जाहिर किया कि मुल्की एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्कियों को वीजा जारी करने की स्कीम अमरीकी दबाव पर शुरू की गई है और इससे ब्लैक वाटर दोबारा पाकिस्तान में आ सकती है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मजारी ने वीजा ऑन अराइवल पर एतराज उठाते हुए कहा कि अमरीकी दबाव पर वीजा ऑन अराइवल फिर से शुरू कर दिया गया। इस इकदाम से कौमी सलामती को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। माजी में इसी सहूलत की वजह से ब्लैक वाटर का इशू बना, जबकि NGOs इसकी आड़ में अपने मजमूम मकासद भी पूरे करेंगी। जिन ममालिक को ये सहूलत दी गई वो हमें वीज़ा भी मुश्किल से देते हैं। शेरी मजारी के खदशात पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के मफाद के लिए इतने ही चौकन्ना हैं जितना कि कोई और। वीज़ा की कोई भी नई पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराई गई, जो पहले से मौजूद है इसी के तहत इकदाम किया गया। वजीर दाखिला के जवाब पर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना था कि पाकिस्तान में $500 पर वीज़ा मिल जाता था, जबकि वो 2 लाख में वीज़ा देते हैं। परवेज मुशर्रफ दौर में सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग आए जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा थे, ताहम किसी तनाज़े या बहस में नहीं पड़ना चाहता। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि वीज़ा ऑन अराइवल पर पाबंदी मैंने लगाई। मैंने वाज़ेह पॉलिसी बनाई कि वीज़ा ऑन अराइवल 2 तरफा होना चाहिए। जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देता है उन्हें हम भी देंगे। अगर हमारे वजीर को वीज़ा के लिए सिफारत खाने जाना पड़ता है तो उनका वजीर भी जाए। जितने पैसों में हम वीज़ा देते हैं वो मुल्क भी इतने ही पैसों में दे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सियासत की नज़र नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम को दोबारा बहाल करने का फैसला किया था, जिसके तहत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के शहरी ग्रुप की शक्ल में पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुँच कर मुख्तसर मुद्दत का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल की मंजूरी। 3 मार्च को पोलिंग की तजवीज़ पेश कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन 2018 के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। ताहम बाज़ाब्ता शेड्यूल 2 फरवरी को जारी किया जाएगा, जबकि पोलिंग 3 मार्च को कराने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान और पोलिंग अमले के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 सूबाई असम्बलियों में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 52 सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च को खत्म हो रही है। फाटा के 4, इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। 4 सूबों की 28 जनरल, 8 टेक्नोक्रेट, 8 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तों पर इंतखाबात होना है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 8 फरवरी तक रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दे दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम खान सवाती और वकील शाहिद गोंदल इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमारे पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कुछ भी गैर कानूनी नहीं हुआ। हमारे मेंबर्स लाखों में हैं, इसलिए रिकॉर्ड बहुत लंबा है। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तिफसार किया कि बताया जाए कि आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज कैसे मुरतब किए। गुज़िश्ता समाअत पर यह बात हो चुकी है, जवाब मुकम्मल जमा करवाएं। जिस पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती ने कहा कि इंतखाबात के बाद दस्तावेज़ाती रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया गया था, मगर कंप्यूटर और मोबाइल कंपनीज के पास रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि रिकॉर्ड हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल है। मज़ीद वक्त दें, तमाम तर तफसीलात पेश कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी तक तमाम रिकॉर्ड जमा करने का हुक्म जारी करते हुए समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए आईजी को हुक्म देने की जरूरत नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि नकीबुल्लाह केस के नताइज जल्द सामने आ जाएंगे। सिंध में मावराए अदालत कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले कबायली नौजवान नकीबुल्लाह केस में नामजद मुअत्तल SSP राव अनवार को सिंध हुकूमत ने ना तो कोई NOC जारी किया और ना ही छुट्टी दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध AD ख्वाजा को हुक्म देने की जरूरत नहीं। जुर्म कोई भी करे पुलिस को फौरी तौर पर एक्शन लेना है और पुलिस इसकी पाबंद है। अपोजिशन जमातों का वजीर आला KPK के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुमकिना तहलील पर अपोजिशन ने असम्बली को बचाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक कर लिया। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन मेंबरान असम्बली से दस्तखत भी ले लिए गए। ज़राए के मुताबिक मुआख़ज़े की तहरीक फिलहाल असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा न कराने का फैसला किया गया है और असम्बली तहलील के मुमकिना इक़दाम की सूरत में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। दूसरी जानिब सूबाई वजीर मुश्ताक गनी ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुआख़ज़े की तहरीक का हमें कोई डर नहीं। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करके भी अपना शौक पूरा कर ले। हुकूमत में ना रहे तो भी अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएंगे। PTI के इस वक्त हुकूमती बेंचों पर 61 अरकान बराजमान हैं। नाराज अरकान भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि अपोजिशन अरकान असम्बली की तादाद 54 है। जमात इस्लामी और PTI के नाराज अरकान ने एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर ली। जमात इस्लामी के इत्तेहाद से निकलने की सूरत में PTI को सादा अक्सरियत खोने का खदशा है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने शहबाज शरीफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ सियासतदान कम और मद्दारी ज्यादा लगते हैं। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नुमा सैयद खुर्शीद शाह ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए मदारी करार दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ सियासतदान कम और मदारी ज़्यादा नज़र आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियां बजवा कर इखलाकी कदरों की नफ़ी की। शहबाज शरीफ सियासतदान नहीं मदारी है। शहबाज शरीफ ने तालियां बजवा कर ज़ैनब के वालिदैन के ज़ख्मों पर नमक छिड़का। शहबाज शरीफ खुद को सियासतदान कहता है, शर्म आनी चाहिए। शहबाज शरीफ को अपनी नाकामी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 1100 से ज़्यादा 1200 के करीब लोग इस उम्र के अगवा भी हुए हैं और रैप भी हुए हैं पंजाब के अंदर। क्या जवाब है उसके पास? कि नाकाम तरीन चीफ मिनिस्टर साबित हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। पाकिस्तान में जितने सूबे हैं सबसे बुरा में बुरा लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त पंजाब में है। ट्रेनें चलाना, ये चीज़ें करना, ड्रामे करना, ये चीज़ें जो हैं वो। अपनी गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि अवामी दबाव की वजह से ज़ैनब के कातिल 15 दिन के बाद पकड़े गए। 15 दिन के बाद जाके 16 दिन के बाद जब प्रेशर, मीडिया को अप्रिशिएट करता हूँ मैं और मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके दबाव से जाके हुकूमत के ऊपर ये चीज़ कान में आई है। और ये अपने भी खुद भी इतने घबराए हुए थे कि बादशाह आदमी जो कल बेशर्मी के साथ वो तालियां बजवा रहा था सबसे खड़े होके एक बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, क्योंकि शायद इनको अपने बच्चे नहीं हैं, इनको अपनी बच्चियां नहीं हैं, इनको एहसास नहीं है कि ये तालियां बजाई जाती हैं नहीं बजाई जाती हैं। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में सिंध पुलिस और हुकूमत के किरदार के हवाले से कहा कि राव अनवार को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जबकि नकीब महसूद कत्ल की तहकीकात आला अफसरान कर रहे हैं, जबकि तहकीकाती टीम ने कह दिया है कि राव अनवार इसमें मुलविस है। अगर अनवार ने केस किया है उसके ऊपर आपने देखा है कि सिंध हुकूमत ने कितनी एक्टिवली उन पर कंट्रोल किया है और उनको पकड़ने की कोशिश की गई है। उनके ऊपर टॉप पोजीशन के जितने ऑफिसर्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ का अकामा चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली के लिए उस्मान डार की दरख्वास्त पर समाअत की। उस्मान डार के वकील सिकंदर बशीर ने हकायक पर मबनी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। आइंदा समाअत पर कानूनी निकात पर दलाइल देंगे। वकील उस्मान डार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा आसिफ ने नेशनल बैंक ऑफ अबू ज़हबी का अकाउंट टैक्स गोशवारों और कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया। उस्मान डार की जानिब से एडवोकेट सिकंदर बशीर अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि ख्वाजा आसिफ ने मुल्क से बाहर कारोबार भी छुपाया।
जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि बैरून मुल्क रेस्टोरेंट बनाने के लिए रकम कहां से आई, जिस पर वकील उस्मान डार ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने बीवी और बेटी के अकाउंट्स भी जाहिर नहीं किए। ख्वाजा आसिफ ने गोशवारों में कम शेयर जाहिर किए। जुलाई 2015 में नेशनल बैंक ऑफ अबूजहबी से तमाम रकम निकाली गई। वकील उस्मान डार ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मुख्तलिफ औकात में 22 मिलियन रुपए बीवी और बेटी के अकाउंट्स में मुंतकिल किए। ख्वाजा आसिफ ने गोशवारों और कागजात नामजदगी में 6 अकाउंट्स को जाहिर किया। जाहिर किए गए अकाउंट्स में 3 पाकिस्तानी, 1 दुबई जबकि 2 न्यूयॉर्क के अकाउंट्स हैं। नेशनल बैंक ऑफ अबूजहबी का अकाउंट कहीं जाहिर नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। अदालत ने केस की समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तयनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर का बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तयनाती की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तकर्री का केस निपटा दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तकर्री केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अदालत में पेश हुए और बताया कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 8 नामों में से जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर का नाम प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के ओहदे के लिए मुंतखब किया है और इसकी एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। आइंदा 1-2 रोज में सदर मुमलिकत से एडवाइस की मंजूरी और इसके बाद तकर्री का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी ने तौहीन आमेज तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी माफी मांग ली। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पनामा मामले के दौरान मुतनाज़े तकरीर के मामले में निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस की समाअत की। समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने तहरीरी माफीनामा जमा करा दिया। अपने माफीनामे में उन्होंने गैर मशरूत तौर पर माफी मांगी है। अदालत उज़्मा ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद तौहीन अदालत नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा मामले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी थी, जिसमें नवाज शरीफ और उनके घर वाले पेश हुए थे। निहाल हाशमी ने इसी दौरान कराची में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से खिताब करते हुए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था। औरकज़ई एजेंसी में पाक अफगान सरहद के करीब अमरीकी ड्रोन हमला, 2 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। औरकज़ई एजेंसी में पाक अफगान सरहद से मुल्हक़ा इलाके में एक घर पर 2 मिसाइल दागे गए, जिसके नतीजे में घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हमले के बाद भी इलाके में अमरीकी ड्रोन परवाजों का सिलसिला जारी है। पॉलिटिकल इंतजामिया का कहना है कि ड्रोन हमला अफगान मुहाजिरीन के घर पर किया गया है। हमले में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। शाहजमाल के इलाके में 10 अफराद ने मुबैना तौर पर माँ और बेटी को उनके वालिदैन के सामने रात भर ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गए। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में रिहायशी खातून के मुताबिक इसका शौहर डेरा गाजी खान में काम करता है, जिसकी वजह से वो अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर है। गुज़िश्ता शब इलाके के बासर अफराद खिजर, बिलाल, आमिर, आसिफ, कामरान, इमरान और दीगर 4 नामालूम अफराद उनके घर में दाखिल हो गए। दरवाजा तोड़कर कमरे में मौजूद 10 साला बेटे से मोबाइल छीन लिया और रकम भी छीन ली। मुल्जिमान ने मुज़ाहमत पर खातून और उसकी बेटी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद माँ बेटी को करीबी खेतों में ले गए, जहाँ खातून के वालिद मंजूर हुसैन और वालिदा ज़ोहरा माई के सामने रात भर माँ बेटी से जबरदस्ती इज्तिमाई ज़्यादती की और फरार हो गए। पुलिस थाना शाहजमाल ने खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। अफगानिस्तान के मशरकी शहर जलालाबाद में गैर मुल्की NGO के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में 11 अफराद जख्मी हो गए। सूबा नंगरहार के तर्जुमान आयतुल्लाह खोगानी के हवाले से बताया गया कि आज सुबह 9:10 पर मुसल्लह अफराद ने जलालाबाद में बच्चों की गैर मुल्की NGO सेव दी चिल्ड्रन के दफ्तर पर हमला किया। अब तक 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि वो NGO की इमारत में मौजूद था कि मुसल्लह अफराद वहां दाखिल हुए और फिर उसने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। तर्जुमान अफगान सूबाई गवर्नर के मुताबिक अफगान फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है और फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है। अभी तक किसी ग्रुप की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब रवां हफ्ते 21 जनवरी को दारुल हुकूमत काबुल में वाक़या इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पर तालिबान के हमले के नतीजे में 11 गैर मुल्कियों समेत 22 अफराद हलाक हो गए थे। यूरोपीय यूनियन ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो बैतुल मक़दस को फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत जारी रखेंगे। बेल्जियम के दारुल हुकूमत में फलस्तीनी सदर ने यूरोपीय यूनियन के ममालिक को अपनी हिमायत पर कायल कर लिया है। यूरोपीय यूनियन की अमूर खारिजा की नुमाइंदा फेडरिका मोगेरिनी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मुतालिबा था कि यूरोपीय यूनियन फौरी तौर पर फलस्तीनी रियासत को कबूल करें। इसे कबूल करने से इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। हम मुज़ाकरात का अमल जारी रखना चाहते हैं।
اور اپنے لوگوں کی ان کی زمین پر دوبارہ واپسی یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ فیڈریکا موگیرینی نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے دوران کہا کہ جو ریاستیں بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے میں شامل تھیں انہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں محمود عباس کو یقین دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ یورپی یونین یروشلم کو دونوں ریاستوں کی مشترکہ دارالحکومت کے طور پر حل کے لیے تعاون کرے گی۔ ترکی نے شام کے علاقے افرین میں فوجی آپریشن کے دوران 260 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترکی کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شام کے سرحدی علاقے افرین میں آپریشن کے دوران 4 روز میں سینکڑوں باغیوں اور جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں کرد باغی ملیشیا کے 260 ارکان بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب شام میں فوجی کارروائی پر عالمی طاقتوں کی جانب سے ترکی پر بدستور دباؤ برقرار ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں افرین میں جاری فوجی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی اور کرد ملیشیا صبر و تحمل سے کام لیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے بھی ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے ترک صدر سے شام کی وحدت اور اس کی خود مختاری برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے بھی ترک صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران افرین میں فوجی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیبیا کے مشرقی شہر بنغازی میں 2 کار بم دھماکے، 33 سے زائد افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ بنغازی کے مرکزی علاقے سلمانی میں واقع مسجد بیت رضوان کے سامنے اس وقت دھماکہ ہوا جب لوگوں کی بڑی تعداد نماز کی ادائیگی کے لیے موجود تھی۔ دھماکے کی شدت نسبتاً کم تھی اور اس سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی جائے وقوع پر امدادی کارکن اور سیکیورٹی فورسز پہنچ ہی رہی تھی کہ وہاں کھڑی ایک گاڑی میں دھماکہ ہو گیا۔ یہ دھماکہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ شدید اور خطرناک تھا، جس کی زد میں درجنوں سیکیورٹی اہلکار اور ریسکیو رضاکار آئے۔ سرکاری حکام نے دھماکوں میں 33 افراد کے ہلاک جبکہ 70 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ دھماکوں کے نتیجے میں لیبیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے شعبہ انسداد جاسوسی کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر مہدی الفلاح بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے انڈر 19 ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں جنوبی افریقہ کو شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ہونے والے انڈر 19 ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستانی ٹیم جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی، جہاں اس کا سامنا بھارت یا بنگلہ دیش سے ہو سکتا ہے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان نے 190 کا ہدف 47ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم شمالی علاقوں مالاکنڈ اور کوئٹہ ڈویژن میں شدید سردی پڑنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے چند علاقوں میں دھند غالب رہنے کا بھی امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.